विपक्ष की पार्टियों में गठबंधन के नाम पर जंग छिड़ी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इंडिया नाम पर जताया था एतराज। राहुल गांधी ने इंडिया नाम की दलीलें दी। बाद में नीतीश कुमार ने अनमने ढंग से भारी नाम को लेकर गठबंधन के नाम पर हामी। विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस से नीतीश लालू रहे गायब। बीजेपी सांसद सुशील मोदी का तंज, कहा तवज्जो न मिलने से नाराज नीतीश। सुशील मोदी का बयान, कहा खुद के नेता न चुने जाने से नीतीश नाराज। प्रेस कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट किया। महागठबंधन से नीतीश की नाराजगी को जेडीयू ने खारिज किया। ललन सिंह ने कहा नीतीश कुमार ही विपक्ष को एक साथ लाए हैं। विपक्षी गठबंधन नाम पर सियासत तेज हुई। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने उठाए सवाल। अंग्रेजों ने दिया था इंडिया नाम, कहा। कांग्रेस का सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पर पलटवार, कहा जिन्हें इंडिया से दिक्कत है वो पाकिस्तान जाएं। 2024 की लड़ाई इंडिया वर्सेस मोदी। विपक्षी गठबंधन के नाम को लेकर कांग्रेस का ट्वीट लिखा, इंडिया से बड़ा कोई नहीं। इंडिया नाम पर बोले कांग्रेस के एमपी प्रमोद तिवारी। बीजेपी ने इंडिया नाम से कई योजनाएं शुरू की थी। अनावश्यक विवाद पैदा न करे बीजेपी। महागठबंधन नाम पर मांझी की पार्टी का तंज, संतोष सुमन बोले नहीं रखना था ऐसा नाम। हार गए तो क्या, इंडिया हार गए बोलेंगे। मायावती ने इंडिया गठबंधन पर उठाए सवाल। कांग्रेस जातिवादी दलों के साथ कर रही गठबंधन, इससे सत्ता का सपना देख रही है कांग्रेस। महागठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा सीधी लड़ाई इंडिया वर्सेस एनडीए। कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग पर हो जाएगी बात। महागठबंधन पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का तंज, कहा पहले भी इंडिया को इंदिरा कहते थे कांग्रेसी। विपक्षी दल भ्रष्टाचार के लिए हो रहे एक। संजय राउत ने इंडिया नाम पर विवाद करने वालों पर साधा निशाना, कहा विवाद करने वाले लोग देशभक्त नहीं, भारतीय जनता पार्टी में भी भारत है। विपक्ष की मीटिंग में खड़गे के पीएम मोदी फेस वाले बयान पर बोली टीएमसी नेता शताब्दी रॉय, हम चाहेंगे ममता बनर्जी हो पीएम फेस। विपक्षी एकता पर बोले जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी, देश में नहीं 2014 में और 19 जैसा माहौल, 2014 से बेहतर होगा प्रदर्शन। 450 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी के सामने एक उम्मीदवार उतारने की तैयारी। लालू प्रसाद के बेटे और मंत्री तेज प्रताप यादव का बयान, कहा हम इंडिया के हैं तो नाम भी इंडिया का ही होगा। एनडीए वाले देश को लूट रहे हैं। महागठबंधन का हिस्सा न बनाए जाने से पप्पू यादव ने जताई नाराजगी, कहा अगस्त तक नहीं किया गया शामिल तो जनता के बीच जाऊंगा। एआईएडीएमके के महासचिव के पलनीसामी का डीएमके पर निशाना, कहा हमारे गठबंधन में सभी पार्टियों को आजादी, उनके अलायंस में गुलामों जैसा बर्ताव। एनडीए की बैठक में प्रस्ताव पास। सभी दलों ने पीएम मोदी पर भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हीं के नेतृत्व में अगला लोकसभा चुनाव लड़ने का संकल्प लिया है। एनडीए ने 2024 के चुनाव में भारी बहुमत से विजयी होने का संकल्प लिया। लगातार तीसरी बार पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने का भरोसा जताया। एनडीए की बैठक में पीएम मोदी का विपक्षी गठबंधन पर हमला। अपने भाषण में बोले ये साथ तो आ सकते हैं, पास नहीं। पीएम मोदी ने कहा जिस गठबंधन में नेगेटिविटी हो वो सफल नहीं होगा। भ्रष्टाचारी और जातिवादी गठबंधन देश के लिए खराब। पीएम मोदी ने विपक्ष के गठबंधन को मजबूरी बताया, कहा एनडीए में कोई भी दल छोटा या बड़ा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने किया दावा 2024 में भी एनडीए ही जीतेगा, 50% से ज्यादा वोट मिलेगा। पीएम मोदी ने एनडीए का मतलब समझाया, कहा एन का मतलब न्यू इंडिया है, डी का मतलब डेवलप्ड नेशन यानी कि विकसित राष्ट्र और ए का अर्थ है एस्पिरेशन यानी कि आकांक्षा। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा का एनडीए मीटिंग पर तंज, कहा पिछले 9 साल में नहीं बुलाई बैठक, बीजेपी एक अकेला सब पर भारी पर कायम नहीं। पटना लाठीचार्ज में बीजेपी वर्कर की मौत की जांच। बीजेपी नेताओं की जांच कमेटी ने जेपी नड्डा को सौंपी अपनी रिपोर्ट। जोधपुर हत्या आगजनी केस में राजस्थान बीजेपी चीफ का बयान, कहा सीएम के इलाके में ऐसी वारदात कानून व्यवस्था को मुंह चिढ़ाती है। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर के विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन। कई मुद्दों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मणिपुर में हिंसा प्रभावित लोगों से टीएमसी डेलीगेशन ने की मुलाकात। प्रतिनिधिमंडल में डेरेक ओब्रायन, डोला सेन समेत 5 सदस्य शामिल। हावड़ा में बीजेपी की महिला सांसदों की 5 सदस्यीय टीम ने दौरा किया। हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों से मुलाकात की। बंगाल टीचर भर्ती घोटाले में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी पर चलेगा सीबीआई का मुकदमा। गवर्नर ने मंजूरी दी, जुडिशियल कस्टडी में है पार्थ चटर्जी। बेंगलुरु में केंद्रीय क्राइम ब्रांच ने 5 संदिग्ध आतंकवादी अरेस्ट किए। बेंगलुरु में ब्लास्ट की साजिश रच रहे थे आतंकी। गिरफ्तार 5 संदिग्ध आतंकवादियों से कई वॉकी टॉकी, पिस्तौल और दर्जनों कारतूस, 2 सैटेलाइट फोन और 4 ग्रेनेड बरामद। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर का खुलासा, कहा आतंकी गैंग का सरगना जुनैद विदेश में है, उसी ने 5 आतंकवादियों तक हथियार पहुंचाए। आतंकी मॉड्यूल खुलासे पर बोले पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई, बेंगलुरु में सीरियल बम ब्लास्ट कराना चाहते थे आतंकी, एनआईए से कराई जांच। पुणे में 5-5 लाख के इनामी 2 संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार, 1 फरार, 1 कारतूस, 4 मोबाइल, लैपटॉप बरामद। मध्य प्रदेश के केस में एनआईए को थी तलाशी। आरपीएफ के नए डीजी बनाए गए आईपीएस मनोज यादव, आईपीएस सैफी हसन रिजवी एनडीएमए के सलाहकार नियुक्त किए गए। यूपीएटीएस की 2 दिन की पूछताछ में सीमा हैदर ने जासूस होने से इनकार किया, कहा सचिन के प्यार में भारत आई।
सीमा हैदर के मोबाइल डेटा की खंगाल की जांच में जुटी एटीएस खंगाल रही है मोबाइल डेटा। सीमा के भाई चाचा के पाकिस्तानी सेना में होने पर भी सवाल पूछेगी। विनेश फोगाट की एशियन गेम्स में सीधी एंट्री पर रेसलर अंतिम पंघाल का सवाल। कहा उन्होंने 1 साल से नहीं की प्रैक्टिस, किस बेस पर चयन हुआ। बजरंग पुनिया के भी सीधे सिलेक्शन पर भड़के रेसलर विशाल कालीरमन। कहा कम से कम ट्रायल तो हो जाए, हम कोर्ट जाएंगे। गाजियाबाद में दिल्ली के गंजावला जैसा कांड, सड़क पर बैठे शख्स को कार ने मारी टक्कर, काफी दूर तक घसीटा शख्स की मौत। पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर को अरेस्ट किया। कार सीज, दूसरे कार सवार के मोबाइल में कैद हुई वारदात। दिल्ली के द्वारका में लेडी पायलट और उसके पति को भीड़ ने बुरी तरह से पीटा। दोनों पर 10 साल की बच्ची को प्रताड़ित करने का आरोप। मुजफ्फरनगर में ड्रग तस्कर रजी हैदर पर एनआईए का एक्शन, लाखों की संपत्ति कुर्क। पिछले साल अटारी बॉर्डर पर 102 किलो हेरोइन के साथ पकड़ा था। उज्जैन में महाकाल के भक्तों पर थूकने के आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला। टंकी चौक पर मकान ध्वस्त, पुलिस मौजूद रही। उत्तराखंड के चमोली में करंट लगने से 15 लोगों की मौत। कई झुलसे चमोली अलकनंदा नदी तट पर हुआ हादसा। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में करंट आया। घायलों का चमोली जिला अस्पताल में इलाज जारी।